मंजूर आख़ून और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आख़ून। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो हाशिम नदीम साहब की मोस्ट पॉपुलर नॉवल है परीज़ात। इस पे ड्रामा भी बना है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। आज मैं उसका छोटा-सा इंट्रोडक्शन और रिव्यू देता हूँ आपको। एक गरीब घराने में एक बच्चा पैदा होता है। बहुत काला-कलूटा और नैन नक्श भी अच्छे नहीं होते हैं। उसकी वालिदा उसका नाम रखती है परीज़ात। ये अपने 9 बहन-भाइयों में छठे नंबर पे होता है। क्योंकि उसका नाम उसकी शक्ल से मैच नहीं करता, तो इसलिए उसका बड़ा मज़ाक उड़ाया जाता है। वो इतना ही पसंद हो जाता है, वो अपने आप से बातें करने लगता है। तो अपनी बुरी शक्ल की वजह से वो किसी लड़की के करीब भी नहीं जाता। बात तो और बात है, लेकिन उसके करीब भी नहीं जाता। एक लड़की जो उसके मोहल्ले में रहती है, बहुत खूबसूरत होती है, नाहीद नाम होता है उसका। उस पे सब लड़के मरते हैं, लेकिन ये उससे दूर रहता है। एक मर्तबा वो उसको आवाज़ देती है, बुलाती है, उसे कहती है कि आप मेरे घर पे आएँ, मेरी वालिदा आपसे मिलना चाहती हैं। तो ये बड़ा एक्साइटेड होता है, दूसरे दिन जाता है उस घर पे, तो उसकी वालिदा कहती है कि मेरी बेटी के 9th के पेपर हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, उर्दू में वीक है, तो आप उसको उर्दू पढ़ा दीजिएगा ट्यूशन। तो ये रोज़ाना 4 बजे इसको ट्यूशन पढ़ाने जाता है उर्दू में और इसकी उर्दू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मोहल्ले में और भी लोग होते हैं, एक लड़का होता है माजिद, थोड़ा स्मार्ट भी होता है लेकिन लाउबाली सा, तो आवारा सा होता है। तो वो उसको पकड़ लेता है, कहता है, "भाई कहाँ जा रहे हो?" ये उसको सच से बता देता है कि मैं जी इसको पढ़ाता हूँ नाइट को। तो वो कहता है, "यार ठीक है, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, मुझे है ना एक लेटर लिख दो यार, मेरी दो एक लड़की है जिससे मुझे मोहब्बत हो गई है, तुम एक मुझे लव लेटर लिख दो और क्योंकि मेरी उर्दू सही नहीं है।" ये उसको लव लेटर लिख के देता है। कुछ दिनों के बाद ये नाहिद के वालिद मिर्ज़ा साहब वो अपने घर वाले किसी ख़ानदान की तकरीब में चले जाते हैं। कोई इवेंट होता है उनकी फैमिली में, वो वहाँ चले जाते हैं, देर हो जाती है। तो मोहल्ले वाले देखते हैं कोई आदमी इनके घर पे छत पे कूदा है। तो हल्ला-गुल्ला मचाते हैं, जैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो जो साया होता है वो तो निकल जाता है किसका। लेकिन ये जब वो मिर्ज़ा साहब आते हैं तो अपनी बेटी को से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पकड़ते हैं तो पता चलता है उनके पास एक लेटर बरामद होता है। ये लेटर वही होता है जो उसने माजिद ने लिखवाया था परीज़ात से और वो परीज़ात के घर पे पहुँच जाते हैं वो नाहिद के साथ और फिर वो वहीं पे खड़े होकर नाहिद भी इल्ज़ाम लगाती है कि जी इसने ही मुझे लेटर लिखा था और वगैरह-वगैरह इस तरह। और ये इनकार नहीं करता है, खामोश बैठा होता है। उसमें उसकी पिटाई भी होती है, मार भी लगती है। इसको बहुत दुःख होता है। अल्टीमेटली खैर ये पास आउट हो जाता है मैट्रिक में, पहुँचता है कॉलेज के अंदर। कॉलेज में सेम वही इसके साथ होता है क्योंकि इसकी शक्ल और उसके नाम के साथ मैच नहीं होती, बड़ी इंसल्ट होती है इसकी। वो बिलाखिर वो कॉलेज भी पास करता है, पहुँचता है यूनिवर्सिटी में। फिर वो यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है, यूनिवर्सिटी में वो उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है। इसकी उर्दू बहुत अच्छी होती है, शायरी भी करता है, इसीलिए थोड़ा-सा मशहूर भी हो जाता है वो शायरी में। तो एक मर्तबा इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ लोग जिसमें हस्साम, बासित और लुब्ना, वो उसके पास आते हैं, वो उसे कहते हैं, "जी हम शेक्सपियर का जो ड्रामा है ओथेलो, उसकी हम उर्दू में पेश करना चाहते हैं, तो आप हमें ट्रांसलेशन करके दें, हमारी हेल्प करें।" ये फिर उनकी हेल्प करता है और लुब्ना को टिप्स बताता है कि कैसे अदाकारी करनी चाहिए। उसमें लुब्ना बड़ी मशहूर हो जाती है, बहुत अच्छी अदाकारी करती है, मशहूर हो जाती है। इसी खुशी में वो एक पार्टी देती है और उसको मजबूर करती है कि वो भी आए। ये जब वहाँ जाता है तो बड़ी इसकी है ना इंसल्ट्स होती है। उसकी वालिदा से मिलाती है, लुब्ना अपनी वालिदा से मिलाती है कि ये है परीज़ात, तो वो भी इसका थोड़ा-सा है ना मज़ाक उड़ाती है। बहरहाल कुछ दिनों के बाद ये देखता है लुब्ना यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो ये उसके घर पहुँचता है, उसकी वालिदा के पास। तो और वालिदा मिलाती है लुब्ना से, लुब्ना बताती है कि जी मेरी शादी हो रही है सेठ आबिद से। सेठ आबिद बेसिकली वहाँ का कोई अमीर एक सेठ होता है, उम्र रसीदा होता है और कोई अच्छा भी नहीं होता है। तो ये लुब्ना से पूछता है, "तुम शादी क्यों कर रही हो?" लुब्ना उसे बताती है कि उसने मेरी जो कीमत है ना 9 करोड़ रुपए लगाई है। इसको समझ में नहीं आता, जब ये जा रहा होता है तो उसकी वालिदा पकड़ लेती है लुब्ना की, वो उसे कहती है, "तुम मोहब्बत करते हो लुब्ना से?" ये खामोश रहता है और फिर उसे कहती है, "अगर तुम मोहब्बत करते हो तो लाओ, इससे ज़्यादा बोली लगाओ।" फिर ये समझता है कि क्यों लुब्ना की शादी सेठ आबिद से हो रही है। सेठ आबिद को लुब्ना बताती है कि मैं है ना इसकी शायरी पसंद करती हूँ, तो सेठ आबिद इससे कहता है कि तुम अपनी शायरी का रजिस्टर है ना वो मुझे बेच दो। ये उससे इनकार कर देता है। अच्छा, ये घर चलाने के लिए परिज़ात
सोचता है क्या करूँ, तो एक मिस्त्री के पास पहुँचता है, मस्ताना नाम होता है, मस्ताना उस्ताद मस्ताना। ग्रिल वेल्डिंग-शेल्डिंग का काम करता है, ग्रिल बनाता है, दरवाज़े, खिड़कियों के दरवाज़ों के ग्रिल्स। तो बड़ी मुश्किल से वो मस्ताना उसको नौकरी देता है। एक है पढ़ा-लिखा है लेकिन नौकरी दे देता है उसको। अब ये मस्ताना को बताता है कि यार मैं कमाना चाहता हूँ बहुत। तो वो कहता है कि कमाने के लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा। और अब दुबई के लिए टिकट और वीज़े के लिए इसके पैसे नहीं होते, तो ये सेठ आबिद के पास पहुँचता है और उसे अपना रजिस्टर दे देता है। कहता है ये लो मेरी शायरी और मुझे वीज़ा और टिकट सिर्फ़ दे दो। तो वो वीज़ा और टिकट दिलाता है उसको, ये आ जाता है दुबई। दुबई में मस्ताना का उस्ताद मस्ताना का भांजा होता है रफ़ीक, वो उसको रिसीव करता है और वो कहीं 10-15 दिन में कहीं नौकरी दिला देता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर उसको। अच्छा, रफ़ीक अपने मालिक, उसका नाम होता है बहरोज़, उसका मालिक का नाम होता है बहरोज़। अ, उसके पास लेके जाता है, उससे इंट्रोडक्शन कराता है कि मालिक ये सलाम करने आया है, इसका नाम है परिज़ात। अच्छा, वो बहुत गौर से उसकी तरफ देखता है क्योंकि इसका नाम उसके फेस से मैच नहीं कर रहा था। तो वो दोबारा उसका नाम पूछता है, फिर कहता है कि अगर उसको नौकरी चाहिए ना, तो वो मैनेजर से मिल ले, अपनी फैक्ट्री में मैनेजर मुस्तफ़ा से मिल ले। ये उसको मुस्तफ़ा के पास लेके आता है और मुस्तफ़ा इसको काम दे देता है। मुस्तफ़ा थोड़ा-सा टेढ़ा आदमी होता है। मेरा मेरा ख़्याल है वो इजिप्शियन है, जिन मुझे याद पड़ता है वो इजिप्शियन था, मिस्री था कोई। एक दिन वो देखता है कि पीछे के रास्ते से कोई मटीरियल आउट हो रहा है जिसकी एंट्री नहीं है। बेसिकली ये एंट्रियाँ करता होता है। तो ये जाके उसको बताता है, मुस्तफ़ा को बताता है। मुस्तफ़ा इसको टाल देता है। ये प्लान कर लेता है कि मैं मालिक को बताऊँगा। बहरोज़ साहब हमेशा आते हैं अपनी साइट्स पे कभी-कभी, तो ये जब भी ये साइट पे पहुँचता है तो ये मालिक के पास पहुँच जाता है, कहता है जी मुझे आपसे बात करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।